नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा कि हम पढ़ रहे हैं सीईटी सुपर डोज। हालांकि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के प्रमुख विश्वविद्यालय। अब आपके मन में विचार आएगा क्या विश्वविद्यालय से प्रश्न पूछे जाते हैं? एलडीसी एग्जाम हुए थे पीछे, वहां पर पूछे गए थे, सीईटी में पूछा जा चुका प्रश्न है, आरएएस एसआई के अंदर भी इनके प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि सारे विश्वविद्यालय एक नजर में हमें कंप्लीट होना चाहिए। एक बार के लिए सभी साथीगण सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा विश्वविद्यालय। देखिएगा दोस्तों, मेन चीज क्या होती है जब भी हम कोई चीज पढ़ रहे हैं। जैसे विद्यार्थी का कमेंट रहता है कि अब इनको लिखे कैसे, आपने एक न्यूनतम करवा दिया, एक सर्वाधिक करवा दिया। तो भैया मैं मेहनत कर रहा हूं, इसको लिखने में 2 घंटे लगते हैं मेरे को, 2-2.5 घंटे, तब जाकर ये स्लाइड पीपीटी बनती है ऐसे, है ना। और फिर आपको अगर जोर आ रहा है तो आएगा। आप एक काम कीजिएगा, मैप रखो अपने पास और मैप, खाली मैप रखा करो, उसके अंदर भर लिया करो, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, राजस्थान के अंदर अगर पूछा जाए खेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, तो वो आपका झुंझुनू जिला हो जाएगा, जहां पर 2012-13 में खेल विश्वविद्यालय क्या किया गया था दोस्तों, स्थापित किया गया था। हाँ, टेलीग्राम को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेज था कि गुरुजी टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं आई। हालांकि मैं स्टूडियो आज पहुंचा हूं, क्योंकि कल जयपुर बंद था और इससे पहले बारिश हो चुकी थी, तो आज ये टेलीग्राम के ऊपर आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इन जो क्लासें हुई है, पहली क्लास की डिलीट होगी, बाकी जो 2 क्लासें हो चुकी है उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में बांसवाड़ा के अंदर एक बार प्रश्न पूछा गया था कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वो आपका बांसवाड़ा में स्थित है। ये आया हुआ प्रश्न है, क्योंकि ऑप्शन में आपको बांसवाड़ा मिलेगा, डूंगरपुर मिलेगा, प्रतापगढ़ मिलेगा, उदयपुर मिलेगा, तो विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन होने की स्थिति नहीं बनानी है आपको। पूछा जाए गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बांसवाड़ा में स्थित है। बात करें सांचौर के अंदर, तो कामधेनु विश्वविद्यालय पंथमेड़ा सांचौर के अंदर है, थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी जो बीकानेर के विश्वविद्यालय वो ध्यान रखने पड़ेंगे अपने को। पूछा जाए कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय जो अप्रैल 2017 में स्थापित किया गया था, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 2017 में। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कहां स्थापित है, तो वो आपके कोटा में है। आगे हम पढ़ेंगे। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, देखो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय था, उसका जो पुराना नाम था वो था राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसको स्थापित किया गया था 1987 में। फिर सरकार ने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया 2010 के अंदर। 28 जुलाई 2010 को इसका नाम रखा, किसका, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय नाम रख दिया, जो आपके कहां पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। ठीक है गुरुजी। पूछा जाए जो वेटनरी, जो पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थापित है, तो बीकानेर में है। और पूछा जाए कब स्थापित किया गया, तो 13 मई 2010 को स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं जयपुर की, यानी जयपुर ग्रामीण और जयपुर के अंदर जो स्थित प्रमुख विश्वविद्यालय उनकी चर्चा करते हैं। और यहीं से प्रश्न आया हुआ है, कौन सा, श्री जगत गुरु कि जगत गुरु रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहां स्थापित है, तो जयपुर में है। कब स्थापित किया गया था, तो 6 फरवरी 2002 को स्थापित किया गया था। राजस्थान विश्वविद्यालय जो प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था, जो 8 जनवरी 1947 को क्या किया जाता है दोस्तों, स्थापित किया जाता है, जो जयपुर के अंदर है राजस्थान विश्वविद्यालय। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था, तो 8 दिसंबर 2005 को राजस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। और कहां पर स्थापित किया जाता है दोस्तों, जयपुर में किया गया था। प्रश्न पूछा जाए श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया था, तो कहां पर है श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय, तो जोबनेर, जोबनेर जो जयपुर ग्रामीण में आ गया है। हालांकि कभी नहीं पूछा जाएगा जयपुर है या जयपुर ग्रामीण, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ठीक है, तो ये जोबनेर यानी जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। कब किया गया, तो 2013 में स्थापित किया जाता है। ठीक है। राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय, यानी कि जो जुलाई 2018 में स्थापित किया गया था, जो भी आपका कहां पर है, जयपुर के अंदर स्थित है। ये वाला प्रश्न आ चुका है, क्योंकि करंट के उद्देश्य से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे ये वाले दोनों प्रश्न। ठीक है, दोनों कैसे गुरुजी। प्रश्न पूछा जाएगा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहां स्थापित किया गया, तो जयपुर में 2023 में स्थापित किया गया था। कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, एक जो फिनटेक यूनिवर्सिटी है ना राजीव गांधी, वो अलग है। हालांकि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो ये जयपुर के अंदर है। फिर एक राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, जो जोबनेर जयपुर ग्रामीण में स्थापित किया गया, कब, 2023
1923 में स्थापित किया गया था। तो ये आपके सारे जयपुर के विश्वविद्यालय आते हैं, ध्यान रख लेना, सारे के सारे याद रखने पड़ेंगे कौन कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अब जोधपुर के विश्वविद्यालयों की बात करते हैं कि जोधपुर में कौन कौन से विश्वविद्यालय है। एक तो आप सभी को पता ही होगा डॉक्टर एस, यानी कि जो भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, और ये पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय था, भारत का दूसरा विश्वविद्यालय आयुर्वेद था ये, ठीक है। तो वर्तमान जो पहला कहां पर था भारत का, तो वो पहला गुजरात के अंदर स्थित है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। वो मैं आप सभी को बता देता हूं जो मैंने लिखा भी था। हाँ, प्रथम जामनगर गुजरात में है, और ये राजस्थान का तो प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय है और भारत का दूसरा था, और भारत का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर गुजरात में स्थापित है। तो ये आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूछा जाए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जो 13 अप्रैल 2011 को इसका वर्तमान नाम रखा जाता है, जो ये आपका कहां पर स्थित है दोस्तों, जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान विधि विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय का मतलब ये हुआ वो कानूनी से संबंधित विश्वविद्यालय, ये कानून वाला, और 2001-2 में इसे स्थापित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो कुलाधिपति है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ध्यान रखना। मैं राजस्थान विधि विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय सारे जानते हैं, है ना। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में 1962 में स्थापित किया गया था। जो पुलिस की तैयारी जिस विद्यार्थी कर रहा है और उसके पास में आजकल बहुत सारे बच्चों ने ये 5 नंबर वाला कोटा ले रखा है, तो ये एक सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दांडिक न्यायिक विश्वविद्यालय है, जो जोधपुर में है। 2012 में इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। एक ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया गया, तो 2023 में जोधपुर में स्थापित किया गया था। ये एक बार नहीं बल्कि 4 बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, ध्यान रखना। ये महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, एक बाबा साहब आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, है ना, जो आपके जयपुर के अंदर था, जयपुर ग्रामीण के अंदर चला गया, वो बाबा साहब यहाँ कोटपुतली में चला गया, वो ध्यान रखना, बाबा साहब आमटे, है ना। तो ये महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय पूछा जाए तो ये आपका जोधपुर के अंदर स्थित है, ठीक, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं, उससे पहले आप सभी को बता देता हूं कि ये जो अर्जुन बेंच है, अपार सफलता के बाद, यानी कि विद्यार्थियों ने सिर्फ सीईटी पटवार वीडियो, यानी सीईटी नहीं बल्कि पटवार और वीडियो पर भी वार किया है। आगे हम पढ़ेंगे विश्वविद्यालय, उससे पहले थोड़ा सा पता कर चला जाता हूँ। ऑफर का आज आपका अंतिम दिन है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सिखवाल ऑनलाइन है, अपना ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर मैसेज कर दीजिए या कॉल कर लीजिएगा, या मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो आप, जो 96 वाले नंबर है उसके ऊपर। उसको भी हमारे साथीगण संभाल रहे हैं। पशु प्रेचर और अन्य जितने भी शिक्षक भर्ती के कोर्सेज है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, सभी पर 90% डिस्काउंट चल रहा है। बाकी सभी टेस्ट सीरीज पर भी 90% क्या चल रहा है, डिस्काउंट आपका चल रहा है। तो आप सभी साथीगण इसे ज्वाइन कर सकते हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, लाइब्रेरियन हो, सीईटी हो, कोई सा भी हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हम आगे चर्चा करते हैं। शेखावाटी विश्वविद्यालय जो 2012-13 में स्थापित किया गया था, सीकर के अंदर स्थित है, और इसका वर्तमान नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय का पूर्व नाम क्या था, तो शेखावाटी विश्वविद्यालय था, ठीक है। और ये नया नाम 4 जुलाई 2014 को मिला था। फिर अलवर के अंदर की बात करें तो अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय है, जो 23 अगस्त 2012 को स्थापित किया गया। फिर सरकार 4 जुलाई 2014 को बोली इसका भी नाम चेंज कर दो। बोले किसका, बोले मत्स्य विश्वविद्यालय का नाम रखो, नया नाम राज ऋषि भरथरी विश्वविद्यालय नाम रख दिया गया था। मैं बहुत बार कहता हूं ना आपको कि जल विश्वविद्यालय बताओ कहां पर है, तो ये आपका जल विश्वविद्यालय आपके अलवर के अंदर स्थित है, ध्यान रख लेना, ठीक है। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंदर एक ब्रिज विश्वविद्यालय चलता था, 2012 में इसे स्थापित किया गया, लेकिन सरकार को तो वही दिक्कत हो गई। 4 जुलाई 2014 की बात है, बोले नहीं ब्रिज विश्वविद्यालय नाम नहीं रखेंगे, नया नाम महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय रखेंगे। तो ये भी आपका पूछा जाए तो आपका भरतपुर के अंदर स्थित है। फिर बात करें उदयपुर के अंदर तो मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय 1962 में स्थापित किया जाता है दोस्तों, ये उदयपुर में है। महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पूछा जाए तो ये 1 नवंबर 1999 को स्थापित किया गया, और ये आपका कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। दुग्ध डेयरी विश्वविद्यालय पूछा जाए तो आपका उदयपुर में है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि योग विश्वविद्यालय कहाँ है, तो भी आपका उदयपुर में। बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं गुरुजी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी याद होनी चाहिए अपने को, बिल्कुल होनी चाहिए। नेक्स्ट अब बन सके अजमेर और कोटा के बड़े महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय
जिसका पुराना नाम था अजमेर विश्वविद्यालय, यानी कि अजमेर विश्वविद्यालय के नाम से इसे ओपन किया जाता है 1987 में। सरकार ने कहा नहीं, अब इसका नाम 5 मई 1992 को नाम चेंज किया और नाम कर दिया महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। तो पूछा जाए तो ये कहाँ है, आपके अजमेर में है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में। और ये दोनों प्रश्न आपके बड़े इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। कैसे गुरुजी? क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनमें प्रस्तावित है ये, यानी कि गरीब नवाज विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, अजमेर में। पृथ्वीराज चौहान विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, अजमेर में। ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय जो अजमेर में बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम ऑफ पॉइंट से। कोटा की बात करें तो आप सभी को पता ही है, एमजीएसयू यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो 7 नवंबर 1987 को स्थापित किया गया था, कोटा के अंदर किया गया था। फिर कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो एक बोरखेड़ा कोटा के अंदर भी स्थापित है कृषि विश्वविद्यालय। लेकिन हाँ, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये 16 फरवरी 2006 को स्थापित किया गया था। दोस्तों ये राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय था, राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय। ये सीधा प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है, तो अब आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, ये वाला होगा। ठीक है, हालांकि तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में भी पढ़ा, मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो ये सारे विश्वविद्यालय जो बार बार एग्जाम पॉइंट से क्या है, बड़े महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आज, है ना, जीके गजान सर, ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी अन्य क्लासें भी आपकी लगा देंगे। मैराथन क्लास क्या राजस्थान जीके की ली जाए, जल्द मुंह में थोड़े से छाले हो चुके हैं, जैसे ही सही हो जाते हैं एक राजस्थान जीके की मैराथन क्लास आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। बाकी आप सभी साथीगण जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, आपके लिए आज ऑफर का अंतिम दिन है, रात्रि 10 बजे तक रहेगा, उसके बाद ऑफर का अंतिम दिन नहीं बचेगा। तो बिना किसी देरी के साथ अभी डाउनलोड कीजिएगा सीखवाल ऑनलाइन ऐप। कैसी रही क्लास, सभी साथी लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। खमा गणिसा, सारांग राम राम।